जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कब से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस एमटीएस में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, कितने साल की उम्र में इसमें छूट मिलने वाली। और अच्छी बात इसमें यह भी है कि इसमें आपका हाइट नहीं नापा जाएगा, यानी फिजिकल टेस्ट नहीं होना है। तो समझिएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक के रहेंगे, और आपका एमटीएस का वैकेंसी है तो टेस्ट भी होगा। तो सबसे लास्ट में मैं टेस्ट के बारे में और सैलरी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सा इसमें आपका 10वीं पास होनी चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस एमटीएस समझ लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट समझ लीजिए, वैकेंसी वही है। ठीक है। तो बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट किसी वजह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाता है, तो वो दिल्ली पुलिस एमटीएस में कर सकता है। ना तो इसमें हाइट आपकी नापी जाएगी, ना ही आपकी, और इसमें कारण उम्र में भी आपकी 2 साल की छूट इसमें मिल रही है, क्योंकि उसमें आपकी 18 से 25 साल है और इसमें 18 से 27 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो 2 साल का इसमें डिफरेंस है। बात करें एज में छूट के बारे में, तो अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में कि आप आवेदन कब से कर सकते हो, तो इसमें 10 अक्टूबर 2023 से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। अब बात करते हैं पद के बारे में, क्योंकि आपका ये दिल्ली पुलिस एमटीएस का वैकेंसी है, तो इसमें आपका विभिन्न प्रकार के पद रहने वाले हैं। या तो एमटीएस समझ लीजिए या ट्रेडमैन समझ लीजिए, सेम वही वैकेंसी है आपकी। तो आपका जैसे पद के बारे में, जैसे तो आपको कुक का कार्य करना पड़ेगा। कुक, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, बढ़ई, सफाई कर्मचारी, चपरासी, और आपका वाटर कैरियर। तो आपका इन्हीं पदों में आपका एमटीएस में वैकेंसी निकलता है। यही पदों पर आपको कार्य करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 100 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको 1 भी रुपये इसमें नहीं देने पड़ते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझाएंगे, A to Z जानकारी बताएंगे। अब बात करते हैं पद संख्या के बारे में कि वैकेंसी डिटेल्स, कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 888 पद पर आई हुई है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जनरल के हैं 407 पद, ओबीसी के 274, ईडब्ल्यूएस के 88, और एससी के 58, और एसटी के आपके 61 पद हैं। टोटल आपके 888 पद पर यह वैकेंसी आ चुकी है। 10 अक्टूबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर रखी गई है फिर से। और आपका इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एमटीएस का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसने इसका एग्जाम डेट भी पहले से दे रखा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के बाद फिर आपका थोड़ा सा मेडिकल चेक होगा, थोड़ा सा पार्ट चेक होंगे, उसके बाद सीधा आपका सिलेक्शन। फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होना है, टेस्ट होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका रिटन एग्जाम में सबसे पहले रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के रहेंगे 25 प्रश्न, रीजनिंग के आपके 25, और जी के जीएस प्लस करंट अफेयर्स इसी में रहता है, इसके आपके 50 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं आपके एग्जाम डेट के बारे में, और एक चीज़ आपको बता दूं, सिलेबस, आप सोचते हो एग्जाम पैटर्न तो बता दिए, सिलेबस
तो भाई सिलेबस जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का है वही सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है। इसके अलावा आप एसएससी एमटीएस जो आपको 12 पास का वैकेंसी निकलता है उसके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा सकते हो। और इसके अलावा CHSL जो कि आपका 12वीं पास लेवल का एग्जाम होता है उसके भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, क्योंकि वैकेंसी है 888 और आपका जो पेपर है वो अच्छा तगड़ा तो बनेगा ही, क्योंकि 888 वैकेंसी है। तो आपको दो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं एसएससी एमटीएस के और एसएससी CHSL के, यहीं से आपका पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं अब एग्जाम डेट के बारे में। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी के जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर 2023 में है, और दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो एग्जाम है वो आपकी फरवरी 2024 में है। मतलब फरवरी माह में किसी भी दिन आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट आपका जो होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। इसका मतलब आपको केवल टेस्ट पास करना है, इसके जो अंक आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले। तो आपका जो टेस्ट होगा वो 20 अंक का आपका टेस्ट होगा। 20 अंक में से अगर आप 10 अंक ले आओगे, 20 में से अगर 10 लेके आ जाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आधे नंबर आपको लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, क्या करवाएंगे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर मान के चलिए आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, तो कुक में क्या कार्य करना पड़ता है, आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सब्जी होती है, चाहे वो सब्जी का नाम आपकी वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, दोनों सब्जी आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा आटा गूंदना, रोटी बेलना, रोटी सेकना आपको अच्छे से आना चाहिए। और आपके जो सब्जी बनाने में जो मसाले प्रयोग किए जाते हैं उनको वो लोग टेबल पे रख देंगे, तो आपको उन टेबल पे रखे होंगे मसालों के नाम बताने में पूछेंगे यह मसाला कौन सा है। तो आपको जब पता होगा तो आप मसाले का नाम आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो आपको फोकस करना पहले रिटन एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के ऊपर, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट में जहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से अपने कुक की तैयारी मुश्किल से 10 दिन में यार उससे पहले ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले फोकस करना है आपको अपने एग्जाम के ऊपर। फिर बात करें जैसे सफाई कर्मचारी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी कुक के लिए, फिर सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी में करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल से वही आपको साफ सफाई करना आना चाहिए, जैसे कि टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना, इसके अलावा झाड़ू लगाना, जो आपका फील्ड में झाड़ू लगाते हैं सीग वाला लंबा लंबा झाड़ू रहता है उससे झाड़ू लगाना आना चाहिए। या वो यह पूछ सकते हैं कि झाड़ू कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का झाड़ू होता है, जैसे आपका जाले हटाने वाला झाड़ू, और फर्श वाला गुलगुला झाड़ू होता है, और आपका ग्राउंड में लगाने वाला झाड़ू अलग होता है। तो झाड़ू का पूछ सकते हैं इस झाड़ू का क्या कार्य है, यही सब आपका टेस्ट में पूछा जाएगा। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, पहले आपको रिटन एग्जाम पर फोकस करना है, उसके बाद फिर आपका टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, वो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो बात करते हैं अब सैलरी के बारे में। तो आपका जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस एमटीएस का है, और एमटीएस की जो सैलरी बनती है इन हैंड वो बनती है आपकी 18,000। प्लस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि टीए, डीए, एचआरए, राशन मनी, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 30 से 35,000 के बीच में। ठीक है, और आपका जो कार्य करना पड़ेगा, कांस्टेबल जो आपका जीडी है वो कार्य करेगा अपना वही फील्ड वर्क वाला, और आपको कार्य करना पड़ेगा आपका ट्रेड जो आप भरे होंगे उस ट्रेड से रिलेटेड। और अगर कोई कैंडिडेट इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, हेड कांस्टेबल जीडी भी बन सकते हो, इसके अलावा आप दरोगा भी बन सकते हो। एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है तो उसमें आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का छूट मिल जाएगा, तो आप आसानी से दरोगा बन सकते हो, एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर किसी वजह से आपको उसमें नहीं हो पाता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में, तो आप सीधा इसमें भी ट्राई जरूर करिएगा। ना तो इसमें हाइट लगना है, और आपको 2 साल की इसमें छूट भी मिल रही है। छूट नहीं मिल रही मतलब उसमें 18 से 25 साल है और इसमें 18 से 27 साल है, तो 2 साल का इसमें अंतर आ रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो A to Z तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।